नमस्कार, सुप्रभात सभी को। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम बात कर रहे थे अकबर अकबर की धार्मिक नीति। किस तरह रही है अकबर की धार्मिक नीति और क्या हुआ है उस धार्मिक नीति के तहत। तो हमने कल पढ़ा हुआ था कि इबादत खाना में क्या होता था और फिर महजर के द्वारा कैसे अकबर ने अपने आप को धार्मिक प्रमुख के रूप में स्थापित करने का काम किया था। वेलकम शिपाली, ज्योतिपाल, सोनी, हेमंत, राकेश, सभी का स्वागत है आज फिर से पुनः। तो हम इसी पर बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दीन इलाही क्या है। कल सुनीता ने भी पूछा था कि दीन इलाही क्या होता है। ठीक है, तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमें राजपूत श्री दक्षिण भारत अरब तुर्क आक्रमण दिल्ली सल्तनत से लेकर भक्ति, सूफी, बाबर से लेकर अकबर तक आ चुके हैं। साथ में हमने शेर शाह भी पढ़ा हुआ है, ये भी कंप्लीट किया हुआ है। आज हम उसके आगे चलने की काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अकबर एवं जहांगीर और जहांगीर की बात करें। किसी कोई डाउट है तो जरूर पूछ सकता है। किसी भी तरीके का कोई डाउट है पूछिए जरूर, है ना। कि क्या डाउट है प्लीज। मैंने जितने नाम लिए हैं उतने ही दिखाई दे रहे हैं, कोई और हो तो बता दीजिए। चलिए, कोई डाउट नहीं है किसी को। तो कल हमने ये अकबर की जो धार्मिक नीति है उसको पढ़ा हुआ था कि दास प्रथा खत्म कर दी, तीर्थ यात्रा, जजिया कर, इबादत खाना, महजर, दीन इलाही, इलाही संबत यानी इलाही कैलेंडर की शुरुआत करने का कार्य किया। क्लियर है, इलाही कैलेंडर को शुरू करने का कार्य किया। भाई किसी को कोई भी डाउट है तो मैं पहला मिनट आपके डाउट के लिए देता हूं। मैं जब तक वेट करता हूं, फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी तरह का आपको समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, पीवाईक्यू आपने लगाए होंगे, कोई टेस्ट सीरीज कहीं दी होगी, आपने खुद नोट्स पढ़े होंगे, बुक्स पढ़ी होगी, किसी और का नोट्स पढ़ा होगा, जो भी किया हो आपने, किसी भी तरीके का कोई समस्या है तो जरूर बताइए। सब क्लियर है, सब क्लियर है, सभी क्लियर है। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। थैंक्स साबरीन, थैंक्स वैष्णवी एंड अंजलि आल्सो। मेजर क्या सुनीता सिंह फिर से बता दीजिए। उजमा, अच्छा अंजलि को गुड मॉर्निंग कह रही हैं। ठीक 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 जी। सुनीता, महजर एक कागज है। जैसे हम बोलते हैं ना कि सुनीता सिंह जो है अब फला फला विश्वविद्यालय की चेयरपर्सन बनी, सारे निर्णय अब सुनीता सिंह लिया करेंगी। तो इसको हमें एक कागज पर उतारना पड़ेगा, एक कागज पर लिखना पड़ेगा, उस पर किसी का सील साइन होगा। और पुराने समय में तो कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो कागज सब तक पहुंचा दे प्रिंट आउट करके, इसलिए उस कागज को सबको बताने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ है, इसकी घोषणा करने के लिए मस्जिद से अच्छी कोई जगह नहीं जहां सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो वैसे ही महजर क्या है,
ठीक है। महजर क्या है? एक दस्तावेज है, एक कागज है जिसमें यह घोषणा की गई थी कि अकबर अब धार्मिक मामलों का प्रमुख बन गया है। अगर धर्म के मामलों पर, कुरान हदीस शरीयत के मामले पर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, संदेह हो, समझ बेटर हो, या दो लोगों में विवाद हो गया कि इसका मतलब यह होता है, इसका अंतिम फैसला अब अकबर करेगा। इसलिए उसने अपने आप को इमाम आदिल कहा। शेख मुबारक के पुत्र का नाम अबुल फजल और फैजी था। दो पुत्र थे शेख मुबारक के, अबुल फजल और फैजी। चलिए और बताइए, और कोई डाउट? अब समझ में आया सुनीता सिंह? चलिए, तो आगे बढ़े। अब आप सबकी अनुमति है आगे बढ़ने की। थैंक्स श्री प्रिया। अभी कितनी क्लास चलेंगी? किस बारे में पूछ रही हैं नूतन मिश्रा? महजर पर एक लाइन याद आई अचानक, तो वो लिख लीजिएगा, है ना। महजर, महजर को बुलजले हैग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा। एक एक्स्ट्रा लाइन महजर के बारे में लिख लीजिएगा। महजर को बुलजले हैग ने क्या कहा? मिडिवल हिस्ट्री में अभी कम से कम आपकी 6 क्लास और लगेगी। तो आज फ्राइडे है, फिर सैटरडे होगा, फिर संडे होगा, गुरुवार लास्ट डे होगा आपका, थर्सडे। अब थर्सडे को डेट कौन सी होगी? 2, 3, 4, 5, 5 तारीख तक, 5 या 6 को आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दीन इलाही। दीन ए इलाही 1582 में प्रारंभ एक नवीन पंथ, कुछ लोग कहते हैं धर्म, लोधी वंश के बाद से अपडेट नहीं हुआ है प्लीज। तो मैं मतलब मुझे कुछ करना है क्या? अच्छा। तो 1582 में इसको चालू किया। इसके पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे का आधार क्या है? आधार है सुलह कुल, सबको साथ लेकर चलना। अलग कुल यानी परिवार। बहुत सारी ऐसी बात होंगी, बहुत सारी ऐसी बात होंगी जो अलग अलग धर्मों में लोगों के बीच विचारों की भिन्नता होगी। आप कुछ और कहेंगे, कोई कुछ और कहेगा, तो बेटर है कि हम ऐसे पॉइंट्स निकाल लें जिस पर सभी सहमत हों, ऐसे कॉमन बिंदु जिस पर कोई विरोध ना करे। ऐसे बिंदुओं को निकालकर सुलह कुल, समझौता करके, आपस में विचार करके हमने ऐसे बिंदु निकाले हैं जिस पर कोई विवाद ना हो। उसके आधार पर यह दीन इलाही बनाया है।
तो अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य था सुलह कुल, सबको साथ लेकर चलने की बात। शिवानी शिवम जितना मुझे याद आ रहा है वो भूल जले हैग है। ठीक है, एनसीईआरटी थोड़ा देखिए, मध्यकालीन सतीश चंद्रा देखिए थोड़ा। ठीक है, चलिए, आधार क्या है? सुलह ये कुल है। इसका प्रधान पुरोहित कौन है? का प्रमुख पंडित जी कौन है? कौन इसका प्रमुख मौलवी है या पादरी कौन है? वो है अबुल फजल। अबुल फजल इसका वो है। अगर आपको अगर आपको ये दीन इलाही ज्वाइन करना है, दीन इलाही में प्रवेश का दिवस का दिन रविवार, अकबर स्वयं दीक्षा देता था। कहते हैं आप जाएंगे अकबर के पास तो हिंदू पद्धति की तरह अकबर कान में मंत्र फूंकता था और आप उस मंत्र को फिर जाप करते थे, तो उसके बाद आप दीन इलाही के सदस्य बन जाते थे। अब नो डाउट वो मंत्र मतलब कुरान का ही कोई आयत होगी। इसके नियम क्या थे? सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं, मेंस में आता नहीं है। इसके नियम ये हैं कि जब भी दीन इलाही के लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो पहला व्यक्ति बोलेगा अल्लाहू अकबर, दूसरा बोलेगा जल्ले जलालेहू। ये अभिवादन करने का, मिलने का, एक दूसरे से ग्रीट करने का तरीका होगा। दूसरा रूल ये था कि सब ईमानदारी सत्यता रखेंगे, करुणा का पालन करेंगे, धैर्य होगा, संतोष होगा, क्रोध नहीं होगा, जलन नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी। ऐसा दीन इलाही का नियम है। जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब आप लिख सकते हैं। तीसरा रूल क्या था जो थोड़ा अलग है, वो ध्यान दीजिए। तीसरा रूल ये था कि कोई भी व्यक्ति जहां तक हो एक पत्नी व्रत का पालन करे, जहां तक संभव हो। जो दीक्षा दे रहा वो खुद नहीं कर रहा है, पर ठीक है, जहां तक संभव हो। अधिक उम्र की स्त्रियों अधिक उम्र की स्त्रियों और कम उम्र की लड़कियों से विवाह नहीं किया जाएगा, जहां तक संभव हो। अपने जन्मदिन की पार्टी देना अनिवार्य है। अपने जन्म दिवस की पार्टी देना अनिवार्य है। नेक्स्ट, आपको आपको अपने मृत्यु के बाद होने वाला जो भोज होता है वो अपने जीवन में ही देना है, आपको देना है। मृत्यु होने के बाद जो भोज होता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो भी जैन जो भी हो, सब में एक कुछ इस तरह की दावत या भोज होता है। तो वो भोज मरने के बाद आपके परिवार के लोग करते हैं, यहां पर आपको खुद करके जाना है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये सारी बातें इस दीने इलाही का पार्ट थी। अकबर ने दीने इलाही को में लोगों को परिवर्तित करने के लिए कोई हिंसा या तलवार का सहारा नहीं लिया। उसने स्वेच्छा से लोगों को कहा जिसको ग्रहण करना है करे, नहीं करना है ना करे। प्रश्न उठता है अकबर को इसकी जरूरत क्या थी? शायद इतिहासकार कहते हैं अकबर एक ऐसा धर्म चाहता था, ऐसा पंथ चाहता था जिसमें शामिल होकर
लोग अपने अपने पंथ को भूल जाएं और एक कॉमन धर्म, कॉमन पंथ हो जाए जिससे विवाद ही खत्म हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है इसमें? तो ये था अकबर का दीन ए इलाही। कोई डाउट है किसी को तो पूछिए। ठीक है, कुल 22 लोगों ने इसे अपनाया। कुल 22 लोगों ने इसे अपनाया। सिंध के राजा जानी बेग ने इसे अपनाया एवं हिंदुओं में केवल बीरबल ने अपनाया। बीरबल ने अपनाया। अबुल फजल के अनुसार 19 लोगों ने अपनाया। विंसेंट स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता कहा। क्या जरूरत थी इसे चलाने की? कोई आवश्यकता नहीं थी इस दीन इलाही की। साबरीन देखो, जिसने अपना लिया वो चलाएगा, जिसने अपना लिया वो चलाएगा। बाकी उसके बाद इसको कोई आगे बढ़ाने का कोई काम ही नहीं हुआ। ना जहांगीर ने इसमें इंटरेस्ट लिया, ना किसी ने इसमें इंटरेस्ट लिया। किसी ने इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया, किसी ने इसमें रुचि ही नहीं ली। आज भी जरूरत है ऐसे ही नियम की। कैसे नियम की? चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। एक धर्म है जो सबको जोड़ सकता है, वो है भारतीय धर्म, वैदिक धर्म परंपरा, जो सबको जोड़ सकता है। ऐसा इस आधार पर कहा जा सकता है क्योंकि यही वो धर्म है जिसके कारण अन्य धर्म के लोग भारत में खुशहाल तरीके से रह रहे हैं। इसलिए इस धर्म के सिद्धांतों में ही इसकी जड़ ही है वसुधैव कुटुंबकम। इसकी जड़ ही है
कि हम सब समान हैं, हम सब आगे बढ़ें, एक साथ पले, एक साथ बढ़ें। इसलिए दीन इलाही की जगह अगर वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा तो वो सबको जोड़ती है। इसलिए पूरे विश्व में भारत ही है, भारत ही है जो सबको समाहित किया हो। ठीक है, क्योंकि इसकी सिद्धांतों में वैसा है, इसके नियमों में वैसा है, और इस सत्य को सब जानते हैं, कोई माने या ना माने। चलिए आगे बात करते हैं अकबर। और क्या क्या किया अकबर ने। विवाह की आयु निर्धारित की। लड़के के लिए 16 वर्ष, लड़की के लिए 14 वर्ष की आयु निर्धारित। ठीक है। सिख गुरु अमरदास को बीबी भानी को उनकी पुत्री बीबी भानी के नाम से 500 बीघा जमीन दान में दी। इसके नाम से दी, बीबी भानी की नाम से जमीन दान में दी। वल्लभाचार के पुत्र, वल्लभाचार का नाम सुना होगा आपने, बड़े संत रहे वल्लभाचार के पुत्र विट्ठल नाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीर दी। इसकी जागीर देने का काम किया। जैन संत हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि एवं 200 बीघा जमीन दी। अकबर भी सबको जोड़ने का काम कर रहा है, जिससे एक ऐसा शासन बने जिसमें सभी धर्मों के लोगों का हिस्सा हो, क्योंकि शासन चलाने के लिए सबकी सहभागिता जरूरी है। और अकबर जानता है बहुसंख्यक जो भारत में वो हिंदू हैं, उनका सहयोग जरूरी है। अकबर ने एक आधारशिला रखने की कोशिश की कि कैसे अपने राज्य को दीर्घजीवी लंबा बनाया जा सके। इसका वो प्रयास कर रहा है अपने तरीकों से। पर शाहजहां और अंत में औरंगजेब ने अकबर के प्रयासों को शून्य कर दिया। अकबर ने जितने भी प्रयास किए उन सब प्रयासों को जीरो करने का काम शाहजहां और औरंगजेब ने कर दिया। बात समझ में आ रही है। 1580 में आइन ए तहसाला इसी को हम कहते हैं टोडरमल व्यवस्था को लागू किया। टोडरमल व्यवस्था को क्या किया? लागू किया।
भूमि के मापन के लिए गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी जो 39 अंगुल का होता है की जगह, गड़बड़ बोल रहा हूं, पता नहीं अंदर से आवाज आ रही है, ये 39 इंच होना चाहिए। प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए, क्या होना चाहिए? गजे सिकंदरी 39 इंच होना चाहिए की जगह इलाही गज, आप लोग जब तक चेक करेंगे बदल देता, इलाही गज का प्रयोग किया। अग्नि पूजा प्रारंभ की, सूर्य पूजा, एक मिनट, एकमात्र मुस्लिम शासक जिसने अपनी मां की मृत्यु पर मुंडन करवाया, मुंडन करवाया। भैया आप लोग से रिक्वेस्ट है, अभी क्लास हिस्ट्री की है, तो हम हिस्ट्री पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, धन्यवाद सभी का। नोट करिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं।
चलिए, हो गया होगा मेरे ख्याल से, ये आपने लिख लिया होगा। चलिए, अकबर के निर्माणकार क्या क्या किया अकबर ने? किले, आगरा, अटक, प्रयागराज, किले बनवाए उसने। ठीक। फतेहपुर सीकरी शहर बसाया। यहां बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम सुल्ताना का महल, पंचमहल, बहुत सारे हैं, कितना लिखेंगे, आदि कर देता हूं, आदि बनवाए। ठीक है, बाकी हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो और देख लेंगे, इसकी विशेषताएं भी देख लेंगे। ठीक है, बाकी यूपी स्पेशल में भी आपने पढ़ा होगा, 1571 में इसे राजधानी बनाया। अकबर ने ही करवाया था जी, मुंडन अकबर ने ही करवाया था। मुंडन किसने करवाया था? अकबर ने ही मुंडन करवाया था। गौर क्या किया उसने? आगरा के निकट सिकंदरा में स्वयं के मकबरे का निर्माण प्रारंभ किया। पर बोलना नहीं चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, एक जैसे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, एक ही पत्थर से बने हैं। तेजस्विनी, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, बोलना चाहिए कि उसमें इतिहास बोलने का ही तो है। हाफ पेज तो नहीं हुआ है आरती, हाफ पेज से ज्यादा लिख लिया है आपने, इतना भी छोटा नहीं लिखा होगा आपने। अब हर जगह मस्जिद जामा मस्जिद है। मरियम सुल्ताना कौन थी? ये तो मेरे को याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। भूलने के लिए नहीं, बोलने के लिए है, बोलने। इतिहास भूलने के लिए कहीं नहीं है, इतिहास ही तो हमें बताता हम हमारी जड़ें क्या हैं। इतिहास ही हम बताता कि हमारे प्रशासन का कैसे विकास हुआ, समाज में परिवर्तन कैसे हुए, इतिहास ही बताता है
कि हमारे संस्कृति, हमारी परंपराओं की जड़ें क्या हैं, वो कैसे शुरू हुई हैं। डरते हैं बच्चे आपसे, मेरे से? हेमंत कुमार पूछिए ना, कोई रोक थोड़े रहे हैं। देव राजपूत, मेरे से बच्चे क्यों डरते हैं? कौन से बच्चे डरते हैं? कोई मैं डराने वाला दिखता हूं क्या आपको? ऐसा जोधाबाई नाम दिया गया है। ठीक है, जोधाबाई कौन थी? अगर हम देखें तो जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, चलिए। अकबर के समय विद्रोह। प्रमुख विद्रोह। प्रमुख विद्रोह। हाँ, टोडरमल की व्यवस्था हम समझा देंगे, आप क्यों टेंशन लेते हो? किसने बोला है? जरा मैं देखूं तो जरा। हेमंत कुमार। तेजस्विनी कह रहे हैं बट टूरिस्ट भी ठीक है, बट बहुत अदर कंट्रीज को देखें, वो साइंस में कितने हैं। जोधाबाई ही हरकाबाई कहते हैं, उनका ही अलग अलग नाम है। ठीक है, अब मैं कुछ बोलूं? ठीक है। अकबर की पत्नी मरियम उज्जवानी लिखा होगा, जोधाबाई जहांगीर की पत्नी, मत कंफ्यूज हो भाई। आगे बोलूं मैं कुछ? बाकी देश विज्ञान में कितने आगे हैं, बिल्कुल सत्य कहा आपने। थोड़ा सा आपका टाइम 2 मिनट का लूंगा बस। भारत भी विज्ञान में आज भी आगे है। भारत के विज्ञान के सिद्धांत की तारीफ जर्मनी के विश्वविद्यालय, यूके के विश्वविद्यालय, इवन नासा भी करता है। पर हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, जर्मनी के लोग संस्कृत बोलते हैं, बात करते हैं, वो पढ़ते हैं, भारतीय पुस्तकों को पढ़ते हैं और बताते हैं कि इनमें अद्भुत ज्ञान है, पर हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को खो दिया। हमने गलती क्या की है? हमने भाषाओं को भी धर्म के आईने से देखना शुरू कर दिया है। संस्कृत मतलब हिंदू की भाषा, उर्दू मतलब मुस्लिम की भाषा। भाषाओं का कोई धर्म नहीं होता है। उर्दू को हम कहते हैं जवाने हिंद, हिंद की भाषा है जो हिंदी और फारसी से मिलकर बनी है। संस्कृत भाषा है, इस देश की जड़ों की भाषा है। आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, अगर आपकी अपनी जड़ें खोजनी तो संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। जब आप आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत पढ़ेंगे, वैदिक ग्रंथ पढ़ेंगे, तो ये ग्रंथ केवल पूजा पाठ नहीं है, ये ग्रंथ विज्ञान से भरे हुए हैं। इनमें ग्रह हो, नक्षत्र हो, खगोल हो, विज्ञान हो, सब कुछ लिखा है। महाभारत पढ़ोगे तो पूरे भारतवर्ष के पर्वतमालाएं, पूरे भारतवर्ष की झीलें, पूरे भारतवर्ष के पठार, नदियां सब भरी पड़ी है। तो पूरा विज्ञान भरा है। लेकिन मेरे भाई, मैं हूं या आप, हम इसलिए नहीं कह पाते कि भारत आगे है, क्योंकि हम संस्कृत भूल गए हैं। जब संस्कृत भूल गए हैं तो उन ग्रंथों को पढ़ ही नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या? तो ग्रंथ ही नहीं पढ़े हमने, तो हम अपने देश के अतीत पर गौरव कैसे करें? क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। समझ में आ रही बात आपको? टारगेट कह रहे हैं ये दोनों भाषाएं इंडो ग्रीक से निकली। कौन सी दो भाषाएं मुझे नहीं पता है। वो किन दो भाषा आपकी बात कर रहे हैं? ठीक है, तो
आप एक बार जंतर मंतर घूमने चले जाइए जयपुर का, आपको भारतीय विज्ञान की श्रेष्ठता पता हो जाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो भारतीय, प्राचीन भारतीय, जिनके पास ना टेलीस्कोप है ना दूरबीन, कुछ भी नहीं है, और ग्रहों की गणना कर रहे हैं कि शनि कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। जब नासा या इसरो बताता है तो सेम एग्जैक्ट उसी घंटे मिनट सेकंड तक बताता है जो गणना प्राचीन मनीषियों ने की है। ये लाइन समझ में आ रही है? तो ऐसी मैं बहुत सारी बातें कर लूंगा, बहुत सारी बातें, जिस पर आपको लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलेशन लीलावती बता देगी आपको। लीलावती गणित की पुस्तक है, भास्कराचार्य की। ठीक है। तो जंतर मंतर जो आप देखेंगे, जंतर मंतर कोई छुपने वाली जगह नहीं है, कोई गायब होने वाले। जंतर मंतर पूरे ग्रह नक्षत्र विज्ञान की जगह है। ठीक है। चलिए, तो छोड़ देते हैं अभी इस टॉपिक को, लंबा हो जाएगा, मैं करीब 2-3 घंटे यही चर्चा कर सकता हूं। ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने ही अपना इतिहास मिटाया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अकबर के समय विद्रोह। तो पहला विद्रोह लिखते हैं यूसुफ जाइयों का विद्रोह। यूसुफ जाई एक जाति है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर रहती है। ठीक है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर रहती है, यह जाति लगातार मुगलों को परेशान करने का कार्य करती। यूसुफ जाई, इनसे मुगल सेना भेजी जाती है, मुगल इनसे लड़ते, यहां तक कि औरंगजेब भी इनसे लड़ता रहेगा। ठीक है। इन्हीं से लड़ते हुए 1586 में बीरबल की मृत्यु हुई। यूसुफ जाई से लड़ते हुए मृत्यु। दूसरा विद्रोह है शहजादे सलीम का विद्रोह। बड़ी मन्नतों से पैदा हुआ है सलीम। बड़ी मन्नतों से पैदा हुआ सलीम बड़ा लाडला है अकबर का। अकबर उसको बहुत पसंद करता है। सलीम को वो चाहता है कि कुछ प्रशासन में सहयोग दे, मेवाड़ अभियान पर जाए, पर सलीम का कोई इंटरेस्ट नहीं। सलीम का इंटरेस्ट है शराब और नाच गाना। तो पिताजी उसको बोलते जाओ तुम साउथ चले जाओ, थोड़ा देखो वहां पर क्या हो रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ इलाहाबाद चला जाता है बिना पिताजी को बताए। जब बिना पिताजी को बताए इलाहाबाद चला जाता है, नाच गाने में मशगूल हो जाता है। पिताजी सोचते हैं क्या करें यार इस बेटे का, बेटा तो यही बचा है, दानिया जो मुराद और दानियाल तो दोनों मर गए हैं, क्या करे वो। अबुल फजल से बात करता है, तुम पढ़े लिखे आदमी हो यार, तुम ज्यादा जानते हो। अबुल फजल को भेजा, जाओ बेटा तुम समझाओ। अबुल फजल गया समझाने के लिए। जहांगीर को लगा पापा ने किसी को आक्रमण करने भेजा है। जब अपने दोस्त वीर सिंह बुंदेला को मिला, देखो अब्बू ने सेना भेजी है। कि दोस्त ने जाकर अबुल फजल की हत्या कर दी। अकबर गुस्से में आ गया, मेरा दोस्त, प्रिय दोस्त की हत्या नहीं बिठाएंगे, अगला शासक मेरा उत्तराधिकारी सलीम नहीं होगा।
सलीम उत्तराधिकारी नहीं होगा। अकबर ने तय कर लिया कि अब मेरे बाद जो सलीम को बनना है वो सलीम नहीं बनेगा, अब सलीम का बेटा खुसरो शासक बनेगा। खुसरो को इशारा भी कर दिया, खुसरो तैयार रहो, मतलब उसको मैसेज मिल गया। 16 का लड़का खुसरो उसी से फूला नहीं समा रहा था कि अब पिता की जगह उसे बैठना है। लेकिन इसी बीच अकबर की मां की मृत्यु हो गई। सलीम भी आएगा, सलीम की दादी है वो। बैठे, सलीम गले लगा अकबर के, गलती मानी, पिता पुत्र हैं, मन पिघल गए, एक ही बेटा बचा था, बड़ी मन्नतों का बेटा था। अकबर ने भी माफ कर दिया और बोला हाँ तुम ही अगले उत्तराधिकारी बनो। इस तरह मामला सेट हुआ। 1586 में बीरबल की यही मृत्यु हो गई। 1586 में में बीरबल की मृत्यु हुई, इन्हीं से लड़ते हुए। समझ में आ रहा है? अकबर ने अबुल फजल को भेजा। फजल को समझाने भेजा, किंतु जहांगीर, किंतु सलीम के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने 1602 में अबुल फजल की हत्या कर दी। अब अकबर बहुत नाराज हो जाएगा। मैंने कहानी सुना दी आपको। चलिए आगे चलते हैं, इसको इतना लिख लीजिए, तो छोटी सी बात है, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अकबर का अंतिम समय भी हो गया। अकबर के 9 रत्न,
अबुल फजल अकबर के मुख्य सलाहकार, इतिहासकार, अकबरनामा आईन अकबरी के लेखक, हास्य विनोद बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध, अकबर के विश्वासपात्र। इन्हें कभी प्रिया की उपाधि दी, सॉरी कभी प्रिया नहीं, प्रिय, कभी प्रिय की उपाधि। वास्तविक नाम महेश दास, महेश दास। कालपी में जन्मे, इनका जन्म कालपी में हुआ। मुल्ला दो प्याजा अकबर के दरबार में सलाहकार थे, हाजिर जवाब थे। इनका वास्तविक नाम, मुल्ला दो प्याजा इसलिए पड़ गया, खाने में प्याज, दो प्याज खाते थे, इसलिए लोग मजाक में उनको कहने लगे। इनका वास्तविक नाम था अब्दुल गुल हसन, अब्दुल गुल हसन। फैजी मानसिंह अब्दुल रहीम हकीम हुकाम। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं तो आपको लिखने में थोड़ी सी अब ठीक। इसमें ये भी लिख सकते हैं 1602 में, कोई पीछे जो लिखा है फिर से लिख दे रहे हैं। वीर सिंह बुंदेला ने हत्या की। हाँ, सलीम ने कहा था इसलिए कर दी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, ये लिखना जरूरी है, अनिवार्य है, बाद में लिखने की बात नहीं, अभी लिखना है। और अगर आपको बाद में लिखना है तो मैं होमवर्क देके आगे बढ़ सकता हूं। थोड़ा स्पीड से बता दीजिए करना क्या है। होमवर्क दे दें, चलिए होमवर्क दे देते हैं, उसमें क्या है। होमवर्क, हाँ 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 हाँ, होमवर्क दे देते हैं। लिख दो होमवर्क, HW, होमवर्क। चलिए, थोड़ा तानसेन के बारे में एक दो लाइन। तानसेन, वास्तविक नाम राम तनु
पांडे। ग्वालियर के निकट बेहट में जन्म। संगीत गुरु स्वामी हरिदास। वृंदावन, वृंदावन के स्वामी हरिदास से शिक्षा ग्रहण की। प्रारंभ में पहले भी लिख चुके हैं, रीवा नरेश रामचंद्र के दरबार में, फिर अकबर के दरबार में आए। अकबर के दरबार में आए। ध्रुपद गायक, ध्रुपद गायक। प्रसिद्ध राग मियां की टोड़ी, मियां की मल्हार, मियां की सारंग, मियां की सारंग। उपाधि कंठा भरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास। अरे यार मोहम्मद फैज, आपने बहुत देर बाद कमेंट किया। मैं समझता हूं कि बाद में टफ हो जाता, पर एक स्लाइड के लिए थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। सभी लोगों ने बोला तो मैं तुरंत आगे बढ़ गया। अगर आप लोग पहले आ गए होते तो बहुत अच्छा होता। ध्रुपद एक गायन है, मैं गा के नहीं सुना पाऊंगा निधि। ध्रुपद एक क्लासिकल गायन है। ध्रुपद, ध्रुपद गाने वाले कई लोग हैं। साजन मिश्र, वर्तमान में साजन मिश्र, राजन मिश्र, फईमुद्दीन डागर, डागर बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ये ध्रुपद गायन करते हैं। साथ में किशोरी अमोणकर हैं, वो भी ध्रुपद गायन वर्तमान में करती हैं। एक पुरुष है, पुरुष का नाम भूल गया, अभ्यंकर समथिंग है, वो भी ध्रुपद गायन करते हैं। और बंगाल की कौशिकी चटर्जी भी शायद कुछ ध्रुपद गायन करती हैं कि नहीं करती हैं, ऐसा कुछ याद आ रहा है। हेमंत कुमार टोडरमल की पूरी भू राजस्व व्यवस्था हम सबसे आखिरी में जब मुगल प्रशासन पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, और आपको मैं आश्वासन देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगी। आप निश्चिंत रहिएगा। हो गया? जहांगीर। अब बात करते हैं जहांगीर। चलिए लिख देते हैं। पिता अकबर, मां मरियम उज्जमानी। शिक्षक, कौन इनको पढ़ाने का काम करता था? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। वास्तविक नाम
सलीम, अकबर शेखू बाबा कहता था। अकबर जब सलीम को बुलाता शेखू नाम से बुलाता, शेखू बाबा। आगरा में राज्य अभिषेक कराया। अपना राज्यभिषेक कहां करवाया? आगरा में करवाने का काम किया। ठीक है, ये रियल में जहांगीर की पेंटिंग है। ये रियल में जहांगीर की पेंटिंग है। टारगेट खान, जैता और कुप्पा वो लोग थे जो मारवाड़ में शेरशाह के विरुद्ध लड़े थे। जब मारवाड़ के राजा मालदेव को लगा कि राजपूत धोखा दे रहे हैं, तो वो अपनी वफादारी को सिद्ध करने के लिए खुद ही अकेले जाकर लड़ने लगे। जैता और कुप्पा, ये दो राजपूत सेनापति। ठीक है, हाँ जी, ये रियल में जहांगीर की फोटो है। ठीक, दीवानी शिवम मनसबदारी सब आखिरी में, प्रशासन के समय पूरी चीजें बताऊंगा, आप थोड़ा धैर्य रख लेंगे तब पढ़ेंगे। और 12 राजकीय घोषणाएं की। 12 राजकीय घोषणाएं करने का काम किया। प्रमुख घोषणा, पहला, तंबाकू पर रोक। अब तंबाकू पर पूरी तरह रोक लगा दी। रविवार, अकबर का जन्म दिवस एवं गुरुवार, जहांगीर का राज्याभिषेक दिवस। पर पशु बलि पर रोक। इस दिन जानवरों को हफ्ते में 2 दिन नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रमुख घोषणाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आगरा में के किले में न्याय की जंजीर लगवाई। सल्तनत काल में यह जंजीर लगवाने का काम इल्तुतमिश ने किया। यहां पर इसने न्याय की जंजीर लगवाने का काम किया। इसने न्याय की जंजीर लगवाने का काम किया। जी तेजस्वी, थॉमस रो।
चलिए आगे चले। सर मेरा 2 दिन एक क्वेश्चन है, मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, ही रह जाता। पूछिए ना प्रीति। टोबैको पर लगाए, अरे भाई मादक पदार्थों पर भी लोग लगाई थी सावरीन। लेकिन खुद शराब पीता था, अकबर तमाकू खाता था, जहांगीर शराब पीता था, हुमायूं अफीम पीता था। इन 12 घोषणाओं को हम कहते हैं आइन ए जहांगीरी। आइन ए जहांगीरी के। चलिए आगे चले। पानीपत का युद्ध पानीपत में ही होगा। प्रश्न थोड़ा बदल दीजिए प्रीति। प्रीति ये कहिए कि पानीपत में ही ज्यादा युद्ध क्यों हो रहे हैं? पानीपत क्यों युद्ध भूमि बना? क्या प्रीति के सवाल का जवाब दिया जाए? सभी लोगों से पूछता हूं कि 2 मिनट लगेगा। अलग से थोड़ा हटकर प्रश्न है। अगर आप सबकी अनुमति हो तो मैं इस दिशा में आगे बढ़ूं, तो फिर ये मत कहिएगा कि हम टॉपिक से थोड़ा सा हट गए। बात करें प्रीति की। चलिए प्रीति आपकी बात पर चर्चा करते हैं थोड़ा। पानीपत। पानीपत में 3 युद्ध हुए, 1526, 1556, 1761। ये जगह है पानीपत हरियाणा में। हरियाणा ऐसा इलाका है जहां युद्धों की भरमार हुई है। यहां तक कि कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध हुआ है। यहां तक कि तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय, तराइन का तृतीय युद्ध भी यहीं पर हुए। यहां तक कि करनाल का युद्ध 1739 में भी यही हुआ। मतलब कुल मिलाकर हरियाणा जो है वो युद्ध भूमि रही है। हरियाणा युद्ध भूमि रही है। हरियाणा युद्ध भूमि रही है। कारण क्या है? जब भी कोई भारत में प्रवेश करेगा तो पंजाब हरियाणा से आएगा। ये दिल्ली है। जैसे ही वो एंटर करेगा, दिल्ली की सेना आगे बढ़ेगी तो एक तो मिलने की जगह हरियाणा हो जाएगी। पहला कारण। अच्छा हाँ सॉरी, 1192 लिखना था। सॉरी सॉरी, 1192। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद राकेश। तो हरियाणा का मैदान, बोल तो मैं 92 ही रहा था पर वो हाथों से वो हो गया। ऐसा आपके साथ बेंस भी हो जाता है कई बार। तो हरियाणा मिलने की जगह। दूसरा, ये मैदानी भाग है और दोनों सेनाओं के मिलने की संभावना भी इसी हरियाणा के क्षेत्र में है। दिल्ली से लड़ने से बेहतर है हरियाणा में लड़ना। नागरिकों का नुकसान कम होगा, इससे फायदा होगा। इसलिए ज्यादातर युद्ध जो है वो हरियाणा में है। ठीक है। इकरा बानो एक बार टेक्निकल टीम से बात करेंगे तो ज्यादा होगा। ठीक है, वो सब चल रहे हैं, सारे बच्चे देखते हैं। ठीक है, आप थोड़ा अपना मोबाइल भी चेक करिए और या फिर टेक्निकल टीम से बात करिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और लाइव रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। प्रीति कसोधन आपसे भी कह रहा हूं। चलिए, तो ये घोषणाएं हो गई उसकी। बहुत सारी घोषणाएं हैं। अस्पताल खुलेंगे, ये होगा, कैदियों के नाक कान का नहीं काटे जाएंगे, कैदियों की रिहाई की जाएगी। ये सब बातें इस 12 घोषणाओं में थी। ठीक है। चलिए, जहांगीर के विवाह है। पहला, मानवाई। पहला विवाह हुआ मानवाई से।
मानसिंह की बहन है ये। मानसिंह की बहन। पुत्र है इसका खुसरो। दूसरा जगत गोसाई, या जिसको हम जोधाबाई भी कहते हैं। इससे जो पुत्र हुआ है उस पुत्र का नाम है खुर्रम। साहिब ए जमाल, इससे जो पुत्र हुआ है उसका नाम है परवेज। चौथा, इससे जो पुत्र हुआ है उसका नाम है शहरयार। एक और नाम लिख लो, नूरजहां। कोई संतान नहीं। कोई संतान नहीं। जहांगीर खुद उपाधि थी। चलिए, जहांगीर के समय के अभियान। चौथी पत्नी का नाम इसलिए लिखे क्योंकि उसका नाम बुक्स में मिलता नहीं है। वो कोई नर्तकी थी, नाचने वाली थी, उससे संतान पैदा हुई शहरयार। ठीक है। चलिए, अब इसके समय क्या क्या घटनाएं हुई हैं। खुसरो का विद्रोह, कंधार का मुगलों के हाथों से निकल जाना, यह घटना हुई है 1606 में। 1622 में कंधार चला गया। जहांगीर कुछ नहीं कर पाया, चला गया। मेवाड़ से संधि हुई 1615 में। मेवाड़ से संधि हुई। अहमदनगर अभियान 1616 से 1622 तक चलता रहा। ठीक है। कांगड़ा विजय 1620-21 में कांगड़ा विजय हुई। ठीक है। इस विजय, खुर्रम का विद्रोह 1626 में, 1626 में, नहीं नहीं सॉरी 1626, 1622 तो लिख लीजिए, फिर एक एक करके थोड़ी सी डिटेल जिसकी जरूरी होगी वो लिख लेंगे। दीन इलाही का सिलसिला, यही सम्मत होगा क्या सर? इलाही सम्मत नाम है उसका, दीन इलाही नहीं, इलाही।
अकबर ने अपने नाम से इलाही सम्मत। शहरयार की मां का नाम नहीं है भाई, वो एक नर्तकी थी, नाचने वाली थी, उससे ये संतान पैदा हो गई। चलिए, नोट कर लिया आपने। एक एक करके हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस विषय पर। सबसे पहले बात करते हैं खुसरो का विद्रोह। ठीक है, चलिए। अरे यार, आप जिस लड़के को बोल दोगे कि तुमको शासक बनना है और बेचारा वो तैयारी कर ले, बड़ा दिलेर, बड़ा स्मार्ट लड़का, अनारकली भी आएगी प्रिया, ठीक है, और सारी तैयारी कर ले, बाद में पता पड़े कि नहीं, शासक नहीं बनना है, शासक तो पिताजी बनेंगे, तो पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर देगा। पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह। पर देखो, विद्रोह करेगा तो बचेगा कहां, क्योंकि ये इतनी बड़ी सेना है, खुसरो का कौन देगा उसे। सिख गुरु अर्जुन देव, अर्जन देव, अर्जुन देव लिख ले। आशीर्वाद मिला, ठीक है। सिख गुरु ने उसको आशीर्वाद दिया, बेटा तुम विजयी हो। लेकिन अंत में वह पकड़ा गया और कैद कर लिया गया। जहांगीर बड़ा गुस्से में आया, इसकी हिम्मत कैसे हुई यार मेरे खिलाफ विद्रोह करने की। उसकी दोनों आंखें फुड़वा दी। मां ने उसकी, सबने हाथ जोड़े, क्या कर। उसको भी लगा बेटा है, इलाज करवाया, एक आंख में रोशनी आ गई। खुसरो बड़ा बहादुर था, बड़ा दिलेर था, बड़ा सुंदर था। खुर्रम को यह बात पता थी। खुर्रम जब दक्षिण अभियान जा रहा था, खुर्रम ने दक्षिण अभियान पर जा रहा था, उसने बोला पिताजी, खुसरो भी किले में कैद रहता, क्या मतलब, दे दो हमको, कुछ काम आएगा, दक्षिण ले जाते हैं। पापा ने बोला बहुत बढ़िया बात है बेटा, खुसरो का भी अच्छा लगेगा, ले जाओ इसको। और अब तो इसकी इतनी हालत खराब है, विद्रोह विद्रोह नहीं कर पाएगा। अभियान के दौरान खुसरो की हत्या खुर्रम ने करवा दी। खुसरो की हत्या करवा दी है, करवा दी। इस तरह खुसरो का अंत हो। यह है खुसरो का अंत। अब प्रश्न उठता है, गुरु अर्जन देव का क्या हुआ। जहांगीर ने हरजाना मांगा कि भाई तुमको हरजाना देना पड़ेगा, तुमने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया, तुमको हरजाना देना पड़ेगा। गुरु ने कहा हम कहां हरजाना देते, हम तो गुरु है भाई, सजा मिलेगी तुमको। गुरु ने कहा जो देना है दे दो। रावी नदी के किनारे गुरु को बिना कपड़ों के बिठा दिया गया और उनके ऊपर गरम रेत तब तक डाली गई जब तक वो बेहोश नहीं। गरम रेत कर करके, रेत गरम कर करके उनके ऊपर डालते रहे,
और वो फाइनली बेहोश हो गए, तो उनके हाथ पैर बांधे, साथ में पत्थर बांधा और रावी नदी में डुबाकर मार दिया। जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई। नोट कर लीजिए। चलिए, मेवाड़ से संधि। मेवाड़ 1615 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। तब अमर सिंह शासक बने। 1615 में खुर्रम मेवाड़ गया और संधि हुई। मेवाड़ मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना। मेवाड़ जो है मुगल का हिस्सा बना। अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह को 5000 का मनसब मिला। 5000 का मनसब। अहमदनगर। अहमदनगर की लोकेशन पता है आपको? ये है अहमदनगर, ये जगह। तो यहां पर अहमदनगर में वजीर एवं सेनापति मलिक अंबर, सारी शासन व्यवस्था इसी मलिक अंबर के हाथों में। यह इथोपिया का था, जिसे बगदाद से खरीदा गया। एक गुलाम था और यह गुलाम अपने बल पर वजीर और सेनापति बना। बहुत ही होशियार आदमी था मलिक अंबर। खुसरो की हत्या कब हुई?
1622। मलिक अंबर, भैया मैंने बोला है मनसबदारी चीजें मैं प्रिया वर्मा बाद में बताऊंगा, अभी बताएंगे तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। बाद में इसलिए बताऊंगा, मैं बताऊंगा अकबर ने मनसबदारी शुरू की तो जहांगीर ने उसमें क्या परिवर्तन किया, शाहजहां के समय क्या थी, औरंगजेब के समय क्या थी, तो एक बहुत अच्छा हो जाए। फर्स्ट लाइन में अमर सिंह शासक बने, मैंने कुछ गलत लिखता हूं क्या मैं? बने, ठीक है। मलिक अंबर ने टोडरमल व्यवस्था को लागू किया। भारत में गुरिल्ला, जिसी को हम छापा मार भी कहते हैं, युद्ध प्रणाली शुरू की। युद्ध प्रणाली 1617 में खुर्रम ने अहमदनगर से संधि की। बड़ी उपलब्धि मानी गई अहमदनगर से संधि। इस उपलब्धि पर नूरजहां ने एक दरबार लगाया, जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। एक मिनट जरा, फैज ने बोला था इसको 21 कर लो बेटा, है ना, 1621। 1621-22 में पुनः संधि हुई। मलिक काफूर अलग है, मलिक अंबर अलग है। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ है। कांगड़ा अभियान हिमाचल 1622 में जीता।
जहांगीर ने जीता। इस विजय के उपलक्ष्य में गाय कटवाई। अब देखिए, जब जहांगीर कांगड़ा में है, जहांगीर कहां है? कांगड़ा में है। तो जो मलिक अंबर है वो जीतता हुआ मांडू आ गया, मांडू पहुंच गया। जब जहांगीर कांगड़ा में था तब मलिक अंबर जीतता हुआ मांडू पहुंचा। तब खुर्रम को भेजा गया। उसने मलिक अंबर को हराया, मलिक अंबर को हराया। तो हमारी स्टोरी चलिए अब बात करते हैं जहांगीर एवं नूर जहां। ये मांडू कहां है? मांडू मध्य प्रदेश में है। कांगड़ा अभियान समझ नहीं आया एसडी, कोई बात नहीं एसडी। अभियान यानी होता है जीतने के लिए जाना। मैं अभियान अलग कर देता हूं उसमें। कोई देख रही, कांगड़ा विजय, कांगड़ा विजय अभियान अलग कर देता हूं। हिमाचल प्रदेश में है ये जगह, हिमाचल प्रदेश में स्थित इस स्थान को जहांगीर ने जीता। ठीक है, कब? 1622 में। अब ठीक है एसडी, कांगड़ा एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, जहांगीर उस जगह को जीतने गया और उसने उस जगह को जीत लिया। और जब जीत लिया तो उस विजय की खुशी में गाय कटवाकर जश्न मनाया।
लेकिन जब वो कांगड़ा में था उसे खबर मिली कि अहमदनगर का मलिक अंबर मांडू तक जीतते हुए पहुंच गया है। अब वो तो कांगड़ा में फंसा था, तो उसको समझ नहीं आया मैं क्या करूं। भाई कांगड़ा से मांडू जाना, हिमाचल से पहाड़ी इलाके से मांडू तक पहुंचना कठिन था। इसलिए उसने अपने बेटे खुर्रम से रिक्वेस्ट किया, खुर्रम जरा संभाल लो मलिक अंबर को। खुर्रम ने बोला ठीक है पापा, मैं जाता हूं। और खुर्रम जो है बढ़िया सेना लेकर घोड़े पर बैठकर सीधे पहुंचा, मांडू खदेड़ते हुए मलिक अंबर को हरा दिया और अपने राज्य की रक्षा करने का काम। समझ में आ रहा है एसडी? जो मैंने बोला है वो समझ में आया एसडी? मांडू मध्य प्रदेश के मालवा में है, धार जिले में आता है। धार एक जिला है मध्य प्रदेश में, उस जिले में है मांडू। और कोई डाउट? चलिए तो अब बात करते हैं जहांगीर एवं नूर। धन्यवाद एसडी। तो नूरजहां का महत्व क्या है, हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं? तो पूरे मुगल काल में सबसे शक्तिशाली अगर कोई महिला है तो वह नूरजहां, जिसका प्रभाव शासन पर है, जो शासन के आदेशों को जारी करती है। यहां तक कि जहांगीर के साथ साथ नूरजहां के भी हस्ताक्षर होते हैं। एकमात्र महिला है ऐसी जो झरोखा दर्शन देने भी आती है, राजकीय आदेश भी सुनाती है, सिक्कों पर भी उसका नाम जहांगीर ने प्रिंट। और जहांगीर बहुत निश्चित हो गया नूरजहां के आने से, शराब, बस यही जीवन। हालांकि उसने कुछ विजय अभियान किए हैं, पर वो निश्चिंत हो गया था कि भाई पत्नी योग्य है, सुंदर है, कुशल है, प्रशासन को संभाल लेती है, अब करने की क्या जरूरत। तो नूरजहां का जहांगीर से संबंध क्या है, इस बिंदु पर हम बात करते हैं कि नूरजहां और जहांगीर के संबंध किस तरह से संबंध। तो नूरजहां, ये नाम जहांगीर ने दिया हुआ नाम है नूरजहां। उसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा है। मेहरुन्निसा उसका वास्तविक नाम। उसके पिता पिता हैं, पिता मिर्जा क्यास बेग। उसकी मां की मां है अस्मत बेगम। अस्मत बेगम उसकी मां का नाम है। जी, इत्र बनाने की बात इन्हीं के लिए की जाती है, रिया जायसवाल, अस्मत बेगम के लिए। जहांगीर ने इनको एतमा उद्दौला की उपाधि दी। इन्हें ही एतमा उद्दौला कहा जाता है। एतमा उद्दौला की उपाधि देने का काम किया। परिवार बढ़ा तो पहले पति, पहला विवाह है, प्रथम पति, पहला विवाह 1594 में हुआ, अली कुली बेग। पहले पति हैं अली कुली बेग। इन्हें शेर अफगन भी कहते हैं, शेर अफगन भी कहते हैं। पहले पति हैं अली कुली बेग, जिन्हें शेर अफगन भी कहते हैं। इन दोनों से एक संतान है, इन दोनों की संतान, इन दोनों का मतलब होता है अली कुली बेग और मेहरुन्निसा की संतान। मेहरुन्निसा की संतान। पुत्री है एक, जिसका नाम है लाडली बेगम। लाडली।
पति की मृत्यु हो गई, वापस लौट कर आए पापा के पास। जहांगीर की मां का ख्याल रखने लगी। जहांगीर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रखा और निकाह हो गया। तो जहांगीर से निकाह कब हुआ उसकी बात करते हैं। द्वितीय पति 1611 में जहांगीर जहांगीर से निकाह हो गया। किससे हो गया? जहांगीर से निकाह हो गया। भाई आसफ खां, नूरजहां का भाई है आसफ खां। ठीक है। जहांगीर एवं, पहले भी लिख चुके हैं, फिर से लिख दे रहे, नूरजहां की कोई संतान नहीं थी। ठीक है। जहांगीर का एक बेटा है खुर्रम। ऐसे बहुत सारे बेटे हैं। एक बेटा और लिख लेते हैं, शहरयार। आसफ खां की बेटी है अर्जुमंद बानो बेगम। इन दोनों का विवाह है अर्जुमंद बानो बेगम एवं खुर्रम का विवाह 1612 में हुआ। विवाह शब्द गलत है, यहां निकाह लिख लेते। का निकाह है 1612 में। ठीक है। यह व्यवस्था सेट हो गई। अरे सुनीता सिंह, ये सब किताबों में लिखा है, इज्जत देता था, ये करता था। छोड़िए ये सब बातें, कोई मतलब नहीं इन सारी बातों का। ठीक है, किताब में लिखा हम मान लेते हैं। जहां इतनी सारी पत्नियां रहेंगी, किसको इज्जत कब मिल रही क्या पता। चलिए अब सुनिए ध्यान से। सारे शासन पर नूरजहां छाने लगी। नूरजहां ने अपना गुट बना लिया, नूरजहां गुट, जिसको जुंटा भी कहते हैं। जुंटा। इस गुट का प्रभाव 1611 से लेकर 22 तक था, तक शक्तिशाली रहा। यह गुट तब तक शक्तिशाली रहा। इस गुट में कौन थे? पिताजी मिर्जा ग्यास बेग, दूसरा माताजी अस्मत बेगम, तीसरा आसफ खां और चौथा खुर्रम। ये सारे लोग, नाम लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो, मिर्जा ग्यास बेग प्लस अस्मत बेगम प्लस आसफ खां प्लस खुर्रम, ये लोग थे। मतलब अगर 1+2+3+4, अब आप बोलोगे नूरजहां थी, अरे भैया गुट ही नूरजहां का है, तो नूरजहां क्यों नहीं होगी?
जब गुट ही नूर जहां का है तो नूर जहां क्यों नहीं होगी। अरे पहले आई हो चाहे बाद में आई हो, कोई पत्नी धर्म थोड़ी ना है, मतलब कि ये सब चीजें चलती रहती हैं। इसका कोई किसी धर्म से लेना देना नहीं, ये सभी धर्मों में ये मानव स्वभाव है। फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। छोड़ देते, टॉपिक अलग है। बात करते हैं अब कहानी कहां ट्विस्ट होती है, कहानी कहां घूमती है। नूरजहां की लाडली बेगम का विवाह शहरयार से हो गया। इन दोनों का विवाह हुआ। अब जब दोनों का विवाह हो गया तो नूरजहां को लगा ये खुर्रम तो हमारे रास्ते का कांटा है, इस खुर्रम को तो खत्म कर देना चाहिए, रास्ते से हटा देना चाहिए। लाडली बेगम के शहरयार से विवाह के बाद नूरजहां शहरयार को महत्व देने लगी, जिससे खुर्रम नाराज हो गया। अब यहां कहानी बदलती है और ये गुट धीरे धीरे टूटने लगता है। इसी आरजूबंद मानो बेगम को मुमताज कहते हैं। इसी आरजूबंद मानो बेगम को, यहां रीजनिंग यूज होगी। भाई देखो, एक बार बोलूं क्या, मैं आप लोगों सबको बोल रहा हूं, अगर मैं इसको टेक्स्ट ऐसे चित्र बना के नहीं समझाऊं और सीधा सीधा लिखा दूं तो आपको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा शिवप्रिया। 1% समझ में नहीं आएगा। मैं बोलूंगा पहले पति ये थे, दूसरे थे जागे, आप बोलेंगे सर ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कम से कम मैंने कोशिश की है इसे एक सरल रूप देने की, एक कोशिश है सरल रूप दिया जाए। सब मिक्स नहीं हो रहा चित्र में, अगर जैसा मैंने बनाया है वैसा बना लेंगे तो एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, सब कुछ क्लियर है। बाकी इससे सरल मैं करना कठिन है, इससे सरल नहीं हो पाएगा। ये सबसे सरल रूप है और इसे फटाफट बना लीजिए। नो डाउट रिश्ते इतने हैं आपस में पास पास में कि समझना कठिन है। तो नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना काफी है। कल हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक पहुंचेंगे। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे क्लास की, क्योंकि अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम हुआ है। अकबर इंपॉर्टेंट है और एक औरंगजेब इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर हम कल बात करेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत। तो नोट करके ही क्लास को एंड करिएगा।